हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एजिज। तो आपके एफसीआई एजीएम के एग्जाम में एजिज से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें नहीं होती एजिज के क्वेश्चन में, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों को पकड़ना होता है कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एफसीआई 2021 के लिए फुली वीडियो मास्टर कोर्स भी एडोटेप की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के चैप्टर वाइज वीडियोस तो मिलते ही हैं, साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट एंड एथिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो यहाँ आपको कंसेप्ट वीडियो मिलेंगे, साथ में कंसेप्ट नोट मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्विजेज भी मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको मंथली मैगजीन और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्विजेज प्रोवाइड की जाती है। और इस पे आपको 15% का ऑफ भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है FCI 15। और इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, जहां जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, ठीक है। डायरेक्टली मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई कंसेप्ट, ऐसा पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट नहीं है जिससे इन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके, बट आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और फिर उसी अकॉर्डिंग जो भी आपके दिमाग में चीजें आती हैं उन्हें अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए पहला सवाल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 5 years ago द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years। Today, the average age of husband, wife and child is 20 years. How old is the child? ठीक है। तो देखो, और क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी थोड़ी सी शब्द इधर उधर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश को ही प्रेफर करना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं 5 years एगो की बात करता हूं, 5 years एगो, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज थी वो 23 ईयर थी। तो हस्बैंड प्लस वाइफ 23 अगर एवरेज एज थी, तो टोटल कितना होगा भाई उनका? टोटल होगा 46 ईयर, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट में, ये तो 5 year एगो की बात है, तो आज हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी होगी भाई? अगर तब 46 थी तो दोनों की 5 ईयर बड़ी होगी, तो टोटल कितनी होगी? होगी 56 ईयर। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड इज 20। तो अगर आज की बात करूं तो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड तीनों की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स है। तो टोटल एज कितनी होगी बच्चे? टोटल एज होगी 60 ईयर। और हमें पता है कि हस्बैंड और वाइफ की जो टोटल एज है आज वो कितनी है? 56 ईयर है। और तीनों की कितनी है? 60 है। तो दैट मीन जो चाइल्ड होगा वो कितने ईयर का होगा? 4 ईयर का होगा। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of mother, father and son was 42 years at the time of the marriage of the son. After 1 year, an infant was born in the family, and after 6 years of marriage, the average age of the family becomes 36 years. So what was the age of the bride at the time of marriage? ठीक है भाई। अब देखो, द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है भाई। एट द टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है यहां पे, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मदर प्लस फादर प्लस सन, तीनों की जो एवरेज एज थी दैट इज 42 ईयर। तो टोटल एज कितनी रही होगी? 42 इंटू 3, दैट इज 126 ईयर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वाज बोर्न, ठीक है, एंड आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36। अगर मैं बात करूं आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज, ठीक है, आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज, जो फैमिली है उसमें मदर तो है ही, फादर भी है बच्चे, सन भी है, साथ में एक बच्चा भी हो गया इन्फेंट, प्लस उसकी वाइफ भी होगी भाई, सन की वाइफ भी होगी। इस पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है दैट इज 36।
और टोटल पर्सन कितने हैं 5, तो सम कितना होगा भाई 180 ईयर होगा। ठीक है, अब ये देखो ना कि मदर फादर और सन इन तीनों की जो एवरेज एज है शादी के वक्त कितनी थी भाई 126, तो प्रेजेंट में कितनी होगी आज, तो सभी की शादी तो 6 साल पहले हुई थी, तो सभी की 6 ईयर इंक्रीज हुई होगी, तो 18 ऐड हो गया। तो इन तीनों की आज के टाइम पे जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 144। अब जो बच्चा है वो शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ है और शादी के 6 साल बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दैट मीन्स बच्चे की जो एज होगी आज के टाइम पे वो कितनी होगी 5 ईयर। तो फिर वाइफ की कितनी रह जाएगी यहाँ पे 180 माइनस मदर फादर सन और माइनस इन्फेंट। तो 180 में से अगर 149 माइनस कर देंगे तो दैट मीन्स जो आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज जो दुल्हन है जो ब्राइड है उसकी जो एज है वो कितनी है 31, और शादी कब हुई थी भाई 6 साल पहले, तो दैट मीन्स शादी के टाइम पर कितनी रही होगी 25 ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:5। ठीक है, अगर मैं किसी फादर और सन की एज का रेशियो गिवन है और वो भी प्रेजेंट एज का, और दैट इज 6:1। 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 4:1। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स यही रेशियो कितना हो जाता है 4:1 हो जाता है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये देखो कि यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है भाई 4 ईयर है, तो यहाँ रेशियो में भी वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ये 6 से 4 ये तो डिक्रीज हो रहा है, ये सेम है, तो इसको सेम बना लो, इन दोनों का पैरेलल डिफरेंस लो। 6 और 1 का पैरेलल डिफरेंस कितना होगा 5, 4 और 1 का कितना होगा भाई 3। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर यहां से देखें तो प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18:3, और 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20:5। अब देखो ये जो डिफरेंस है ये सेम आ गया, यहां भी +2 हो रहा है और यहां भी +2 हो रहा है, और जो एज है वो कितनी इंक्रीज हो रही है 4, तो दैट मीन्स ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। तो आप क्या करोगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 × 2 36, 3 × 2 6, तो यानी कि प्रेजेंट एज कितनी है फादर और सन की, फादर की 36 है तो सन की कितनी है 6, और हमसे यही पूछा था कि प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है 6 ईयर। ठीक है, दूसरा तरीका है एक्स से लेकर के कि प्रेजेंट एज 6x और x मान ली हमने, क्योंकि किस रेशियो में है भाई 6:1 में है, और आफ्टर 4 ईयर्स रेशियो बिकम 4:1। तो आफ्टर 4 ईयर की बात करें तो 6x + 4 और डिवाइड बाय x + 4 दैट इज इक्वल टू 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, 6x + 4 दैट इज इक्वल टू 4x + 16। ये उधर जाके माइनस होगा तो 2x, ये उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर यहां पे पुट कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, तो सन की एज कितनी हो जाएगी 6। तो x लेके भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। The ratio between the present age of A and B is 5:3 respectively. The ratio between A's age 4 year ago and B's age 4 year hence is 1:1. So what is the ratio between A's age 4 year hence and B's age 4 years ago? ठीक है, अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा हमें सेम डिफरेंस नहीं दे रखा, तो हम इसको x लेके ही करेंगे कि अगर मैं A और B की बात करता हूं तो इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो किस रेशियो में है 5:3, तो मैंने इसको 5x ले लिया, इसको 3x ले लिया। अब कह रहा है कि एज 4 ईयर एगो, तो ए की एज में से 4 ईयर मगर मैं माइनस कर दूं, एंड बीज एज 4 ईयर हैंस, बी की एज 4 साल बाद, तो 3x + 4, ये रेशियो हो जाता है 1:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5x - 4 दैट इज इक्वल टू 3x + 4, तो 3x उधर जाके माइनस होगा तो 2x, 4 इधर आके ऐड होगा तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यानी कि a की एज कितनी है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और b की एज कितनी है 12, ये प्रेजेंट एज आ गई। बट हमसे रेशियो क्या पूछा है, एज 4 ईयर हैंस, a की एज 4 ईयर के बाद तो 20 + 4, रेशियो किसके साथ बीज एज 4 ईयर एगो, b की एज 4 साल पहले, तो ये -4 हो जाएगा, तो ये 24 और ये 8 से कैंसिल हो गया, तो 3:1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
क्लियर है सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 3:4 रिस्पेक्टिवली। P और Q की प्रेजेंट एज में जो रेशियो है, P और Q की जो प्रेजेंट एज है वो रेशियो कितना है बच्चे? 3:4 है। ठीक है, तो 4 ईयर हैंस Q विल बी 5 ईयर ओल्डर देन P। व्हाट इज P इज प्रेजेंट एज? वो कह रहा है कि 4 साल बाद जो Q है वो P से 5 साल बड़ा होगा। अब ये एक बात बताइए, अगर मेरी और आपकी एज में आज के वक्त पे डिफरेंस 4 साल का है, मैं आपसे 4 साल बड़ा हूं, तो चाहे मैं 50 साल भी चेक कर लूं, आपसे बड़ा तो 4 साल ही रहूंगा ना। तो यानी कि जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पे भी एज का डिफरेंस सेम होगा। तो 3 और 4 में डिफरेंस कितना है? 1, और उनकी एज में डिफरेंस कितना है? 5। तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15, और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो Q की एज 20 है और P की एज कितनी है? 15। तो P की पूछा है हमसे, तो दैट इज 15 ईयर। क्लियर है बच्चे सभी को भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज टू बीज एज वाज 11:14। ठीक है, ए और बी की एज में 4 साल पहले 4 इयर्स एगो जो रेशियो है वो कितना है? 11 रेशियो, एंड 4 ईयर लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 13:16। आफ्टर 4 ईयर यही रेशियो कितना हो जाता है? 13 रेशियो। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बताना है हमें। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर दोनों की एज की बात करूं, अगर आज प्रेजेंट में हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 4 साल पहले मतलब ये एज होगी 2017 की भाई, 2017 की एज का रेशियो है। और आफ्टर 4 ईयर का मतलब ये 2025 की एज का रेशियो है। तो दोनों ईयर्स में डिफरेंस कितने साल का है? 8 ईयर का। तो यहां भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। 11 + 13 कितना? 2। 14 + 16 कितना? 2। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 8 को। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो यानी कि यहां 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 4 44, और 14 × 4 कितना? 56। यानी 4 ईयर एगो ए की एज कितनी है भाई? 44, और बी की एज कितनी है? 56। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूंगा तो ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 44 + 4, यानी कितना? 40। तो यही हमें बताना था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहां से भी ले सकते हो, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52, बट ये एज कब है? 2025 में, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तब भी कितना आएगा? क्लियर है सभी को? बात समझ में आई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 years अर्लियर द फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 साल पहले एक पिता अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। 3 ईयर हैंस द फादर एज वुड बी 4 times दैट ऑफ हिज सन। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन? अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को ना आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स लेके करेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर 3 years एगो की बात करें, ठीक है, तो ये फादर है भाई, ये सन है, तो दोनों की एज में 7:1 था। अगर आफ्टर 3 ईयर की बात करेंगे, यही रेशियो कितना हो जाता है? 4:, लेकिन अब ये डिफरेंस एज का तो 6 ईयर है, बट यहां पे सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। ये 6 होगा, ये 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21:3 आ जाएगा, और ये 24:6 आ जाएगा। अब देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 3। तो यहां पे भी 6 हो रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 6। तो 1 की वैल्यू कितनी? 2। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 × 2 करेंगे तो 42, और 3 × 2 करेंगे तो 6। दैट मीन्स 3 साल पहले फादर 42 का था और सन कितने का था? 6 का। बट वो प्रेजेंट पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई? प्रेजेंट एज हो जाएगी 42 + 3, और सन की हो जाएगी 6 + 3। तो फादर 45 के होंगे और सन कितने का होगा? 9 का। ठीक है, तो 45 और 9। अब बाय ऑप्शन ऐसे चेक कर सकते थे, 3 साल पहले अगर इसमें से 3 माइनस करूंगा तो 42 आएगा, इसमें से 3 माइनस करूं तो 6। देखो ये इसका 7 टाइम है, यस। 3 ईयर बाद अगर मैं देखूं तो ये 48 होगा, और ये कितना होगा? 12। क्या ये 4 टाइम है? यस। तो यही तो उसने बोला था कंडीशन में, तो बड़े आराम से आप बता सकते। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेज ऑफ A, B एंड C टुगेदर इज 185 ईयर।
ठीक है, ए बी और सी तीनों की एज का जो टोटल है वो कितना है बच्चे, 185 ईयर। ठीक है भाई, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, जो बी है यहां लिख लेते हैं ए बी और सी, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। अगर ए एक्स है तो बी कितना होगा भाई, 2x होगा। वेयर एज सी इज 17 ईयर ओल्डर देन ए, जो सी है वो ए से 17 ईयर ओल्डर है, तो सी कितना होगा, x प्लस 17। तो द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर, अब देखो तीनों की एज का टोटल हमें पता है, x प्लस 2x प्लस x प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 185। ठीक है, तो ये हो गया 4x और 17 उधर जाके माइनस होगा तो 168। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो दैट मीन्स ए की एज कितनी होगी भाई, ए की एज होगी 42, बी की एज कितनी होगी 42 इंटू 2 84, और ये 42 प्लस 17 59। ठीक है, तो 42 84 और 59, तो ये ऑप्शन बी में गिवन है हमें, ये हम कर सकते हैं। अगर बाय ऑप्शन चेक करना था, देखो एजेस के क्वेश्चन हो जाते हैं बाय ऑप्शन। अब देखो जो अगर ये ए है और ये सी है तो ये इससे 17 साल बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इधर 40 से 65 है, ये भी 17 का गैप नहीं है, ये भी खत्म। ये 42 से 58, यहां भी 17 का गैप नहीं है, सिर्फ इसी में 17 का गैप है, और ये इससे डबल भी है, तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बाय ऑप्शन भी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।